सरकार ने इसको बनाना काम किया। 2021 में हमारी दूसरी विपक्षी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सरकार से जो 13 डिमांड संगठन करता है, तो 13 डिमांड में सरकार ने सहमति जताई कि बिल्कुल जायज़ है, मजदूरों को मिलना चाहिए। मजदूरों को हक अधिकार को देने के लिए जो नीति निर्माण करना, जो उनके लिए सरकार के उस पैनल में, उस कानून में जो जगह बनाना हुआ, उसके लिए समस्या आप जानते हैं कि देश में जब कोई नया कानून बनाना हो, मजदूरों को हक अधिकार दिलाना हो, तो सड़क से लेकर सदन तक कई लड़ाई लड़ने के बाद ये प्राप्त होता है। लेकिन हम आज कर सकते हैं कि सरकार ने इन माल गोदाम के मजदूरों को हक अधिकार के लिए सिर्फ माल गोदाम के लिए, हमारा माल गोदाम पर 24 घंटा काम की व्यवस्था है। हमारे जो कंसाइनर मालवाहक हैं, उनको जो डैमेज लग रहा है, वेटिंग चार्ज लग रहा है, उससे भी दूर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो रेलवे में संशोधन बिल जो पार्लियामेंट में आया, उसमें सदन में भी इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा गया कि 1951 में जब रेलवे देश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रेलवे पर 85% निर्भर है। देश का ट्रांसपोर्टेशन 85%। 1999 में वो आकर के हो गया 40%, 2022 में वो 27% और आज भी 22% के आसपास है। इसका मतलब है कि इस पर एक ठोस रणनीति, एक नई पॉलिसी और सब निर्माण सरकार के साथ 9 अक्टूबर 2000 हमारा 24 में चाय पार्टी की बैठक वर्तमान संबंधी उनके समक्ष हमने भारतीय रेलवे माल गोदाम सभी प्रपोजल कि जिसके तहत 24 घंटा माल गोदाम में काम भी चलेगा, मजदूरों को सही वेतनमान प्राप्त होगा, जो बिचौलिया, जो कंसाइनर को भी एक तरह से प्रभावित हो रहा है, जो समस्या क्रिएट हो रही है। लगातार कंसाइनर रेल से दूर होकर सड़क मार्ग, जल मार्ग, अलग अलग मार्ग से अपना माल मंगाना शुरू करके इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो। रेलवे जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तभी जाकर हमारे मजदूरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी का वेतनमान भी ज़्यादा होने का सुधार होगा। तो इसके लिए सरकार को जो मैंने प्रपोजल दिया वो विगत 2 महीना पहले से सरकार के साथ बैठक की और सरकार हमारे प्रपोजल को स्वीकार करती और अंतिम दौर में हमारा वेरिफिकेशन का नोटिस जारी किया है। मैं एक पत्र भी आपको दिखाता हूँ जो सरकार ने जारी किया है और इसको मोस्ट अर्जेंट का नाम देकर इसको तुरंत सरकार, ये हमारा प्रपोजल था और ये 6/5/2025 को जब देश में सिंदूर ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, उसी समय में रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में भी एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें 7 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करना और पूरे माल गोदाम जो हमने जमा किया है, इस माल गोदाम में सारा माल गोदाम का सरकार ने माल गोदाम को नामित भी करके हर स्टेट वाइज सरकार ने जारी करके सभी देश के 20 स्टेट के अधिकारी को भेजा है। अब देश के जो अधिकारी थे, देश का जो भारत सरकार द्वारा जो इस काम के लिए नियुक्त किए गए, उसके साथ कदम से कदम मिला के हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम के प्रतिनिधि भी साथ में काम करते और हर माल गोदाम पर हम दिशा प्रदेश इसी महीने का हम लोग आपस में भी बैठक करेंगे और इसी महीने के मतलब 1 सप्ताह के भीतर हम दिशा प्रदेश के वेरिफिकेशन काम का शुरू करेंगे। सरकार पूरी तरह से हमने जारी कर दी, अब हम लोग को मिलकर सरकार के साथ काम करने की आवश्यकता है, वो हम लोग शुरू। और आज मैं 2 साल पहले भी यहाँ पे आया था, उड़ीसा हमारा बहुत एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हमने भगवान जगन्नाथ जी के शरण में जाकर के वहाँ पूजा अर्चना किया था, एक मानता मांगा था जो हमारे हिंदू धर्म में ये है। और मैं मानता हूँ कि इस मजदूरों के ऐतिहासिक जीवन फैसला आने के पीछे हमारे भगवान जगन्नाथ जी का विशेष आशीर्वाद इन मजदूरों का, जिसके जीवन में लाखों मजदूरों के जीवन में एक नया परिवर्तन होगा और देश रेलवे माल गोदाम कर्मचारी को एक गौरव भरा निगाह से उसको देखने का वेरिफिकेशन और मैं भगवान जगन्नाथ जी के शरण में जाकर के वहाँ ये पूजा अर्चना किया था, एक मानता माना था जो हमारे हिंदू धर्म में ये है। और मैं मानता हूँ कि इस मजदूरों के ऐतिहासिक जीवन में फैसला आने के पीछे हमारे भगवान जगन्नाथ जी का विशेष आशीर्वाद इन मजदूरों को, जिसके जीवन में लाखों मजदूरों के जीवन में एक नया परिवर्तन होगा और देश रेलवे माल गोदाम कर्मचारी को एक गौरव भरा निगाह से उसको देखने का। ये जो वेरिफिकेशन आप शुरुआत जो करने जा रहे हैं, इसमें क्या निःशुल्क लगे? बिल्कुल निःशुल्क, इसके लिए शुल्क क्या कर सकता है। वो माल गोदाम पर वेरिफिकेशन कितने दिन से कौन काम कर रहे हैं,
कौन सा कंसाइनर का माल आ रहा है। आज से